ने बात करी क्या है और सुनी क्या है। तो क्या हुआ, उसने पूछा कि तू कौन है, किससे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। तो आगे क्या कहता है? तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया। क्या किया उसने? मान लिया। उसने कुछ माना है और इनकार नहीं किया, बल्कि मान लिया। क्या मान लिया? मैं मसीह नहीं हूँ। मैं मसीही, मतलब के मसीही का मतलब जो आने वाला एक अभिषिक्त, जो एक मेमना, जो एक वो जो हम पढ़ के आए हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था। वो जीवन था, वो ज्योति थी, ज्योति अंधकार में चमकी। उसकी क्या कर रहे थे लोग? आपसे पूछूंगा साथ साथ में मैं। उसकी लोग क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे उसका। समझ रहे हो? लोग क्या कर रहे थे? उसका इंतजार कर रहे थे। किसका? मसीह का। मसीह का मतलब मसा किए हुए का। हम भी मसीह कहलाते हैं, हम मसीह के द्वारा मसा किए गए हैं, लेकिन हम वो मसीह नहीं है जो लोगों को उधार दे सके। लोगों को उधार देने वाला एक ही मसीह हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह हुआ है। जैसे वचन कहता है, जितने उसे ग्रहण किया वो उसकी संतान बन गई, बल्कि उसके नाम पर विश्वास करने से उसकी वो संतान कहलाते हैं। तो उससे पूछा गया कि तू कौन है? उसने मान लिया और इनकार नहीं किया। आज हमें कुछ मानना है। समझो बात इसको। आज अगर हमसे कोई पूछा जाता है, लेकिन आज लोग मानकर राजी नहीं है, मतलब कि मानने पर आमदा ही नहीं होते। अगर उनसे पूछा जाए कि तुम काम कर रहे हो, वो कहेंगे हाँ भाई हम काम कर रहे हैं मसीह का। वो पूछेंगे कि तुम अपनी समझ से कर रहे हो, वो कहेंगे हाँ हम अपनी समझ से कर रहे हैं। समझ रहे हो? एक सीधा बता देना कि मैं नहीं, मसीह कर रहा है, उसमें फर्क है। और एक ये कहना हाँ मैंने किया है, और उसमें फर्क है। आजकल पादरी लोग यही कर रहे हैं, अपने नाम को आगे और मसीह के नाम को पीछे किया जा रहा है। जबकि ये यूहन्ना जो यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था, ये कह सकता था कि मैं उससे बड़ा हूं और मसीह का मैं काम कर रहा हूं। इसने सीधा ही बता दिया, मान लिया, बल्कि इनकार नहीं किया, बल्कि मान लिया क्या? कि मैं मसीह नहीं हूं जिसकी तुम उड़ीक कर रहे हो। समझ रहे हो? आज हम भी एक दूल्हे की उड़ीक कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो राजा है, जो दूल्हा आएगा, वो उसने कहा मैं गया और मैं आऊंगा। उसने कहा मैं आ रहा हूं और अपने लोगों को साथ लेकर जाऊंगा। आज हम भी उसकी उड़ीक कर रहे हैं। तो हमें भी मालूम है कि कौन आ रहा है। और अगर कोई हमसे पूछे कि तुम कौन हो भाई, तो हम उसको बताएं कि हम मसीही हैं, हम ये हैं, वो हैं, बहुत बातें करने लग जाएं। बल्कि ये कहने की बजाय कि हम इनकार नहीं करते, हम उद्धारकर्ता मसीही नहीं है, बल्कि हम उस उद्धारकर्ता वाले परमेश्वर की क्या करते हैं? उसके नाम की गवाही देते हैं। जैसे ये गवाही दे रहा है कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और ये क्या कह रहा है कि मैं मसीह नहीं हूं, बल्कि किसी का इंतजार हो रहा है। इंतजार की घड़ियों में ही लोग आए हैं। आज जब दूल्हा आ रहा है तो उसकी घड़ियों में ही लोग आएंगे और पूछेंगे कि तुम किसकी उड़ीक कर रहे हो। जैसे पतरस के समय में होता था, बाप दादे सो गए, तुम किसकी बात कर रहे हो कि वो आएगा? वो कह रहा सो गए, कोई बात नहीं। चंद्रमा देख रहे हो, आज भी है। सूर्य देख रहे हो, आज भी है। अगर वो आज तक विद्यमान है तो प्रभु के वायदे भी सच्चे और अटल हैं, वो भी आएगा तो आएगा ही। हम आज कह रहे हैं, और हमसे पहले 2000 साल पहले कुछ लोग और भी कह के गए थे, और शायद हमारे बाद कोई और भी आकर ये कहे। हालेलुया। लेकिन ये वचन रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इस वचन को माना किसने? लेकिन उसने मान लिया, इनकार नहीं किया, बल्कि मान लिया। आज मानना जरूरी है कि हम किसका काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं कि उसका काम कर रहे हैं। उसने कहा मैं मसीही नहीं हूं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है? तो फिर तू कौन है? क्या तू एलिया है? देखो उससे सवाल हो रहे हैं। अगर वो जिसकी उड़ीक कर रहे हैं मसीह की, अगर वो मसीह नहीं है तो अगला सवाल है फिर तू एलिया है क्या? हाँ जी। उसने कहा मैं नहीं हूँ, जबकि वो था। समझ रहे हो? कोई भी जो असली परमेश्वर का बंदा होगा ना, वो अपने आप को झुकाएगा ही, वो बड़ा बनने की कोशिश कभी भी नहीं करेगा। जबकि ये एलिया के मसा में ही आया है बंदा। इसने ये आगे जाके बताएगा कि मैं किस आयत के अनुसार आया हूं। ये आगे जाकर अपनी डेफिनेशन देता है एक वर्ष को लेकर, जो यशायाह कहता है इसके विषय में
कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। ये कह रहे मैं उसका हूं। अब तुम ढूंढो, अब तुम पता करो कि कौन शब्द दे रहा है, वो कौन हो सकता है। हालेलुया। जैसे वो लाजर और धनी व्यक्ति की बात होती है, वो कह रहे उनके पास किताबें हैं, वो पढ़ लेंगे मूसा की किताबें। समझ रहे हो, आज हमारे पास ही वचन है और हमने खुद ही पढ़ना है, खुद ही इसको समझना है प्रभु की दया से, प्रभु के पवित्र आत्मा की मदद से। और क्या लिखा है उसके आगे कि उसने कहा तू एलिया है, उसने कहा मैं नहीं हूं। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? तो क्या वह बुझ सकता है? कोई बुझ सकता है? कोई तो नबी है तू? हाँ जी। उसने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं ना मसीही हूँ। वो तो उसने सीधे कह दिया, सच कहा, मान लिया। उसके बाद उसको पूछा तू एलिया है, क्योंकि इनको मालूम है कि मसीहा आएगा और इनको ये भी मालूम है कि एलिया भी आएगा और इनको ये भी मालूम है कि नबी भी आएगा। समझ रहे हो, जो प्रभु ने ऑलरेडी आगे जाकर प्रकाशित वाक्य में लिखाया हुआ है। मूसा आएगा, मूसा कौन है? नबी है। एलिया आएगा जो उठा लिया गया। मसीह भी आएगा, जो वो सामरी स्त्री जानती थी कि ख्रिस्ट आएगा, और सिर्फ सामरी नहीं जानती थी, आगे जाकर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो काफी लोग भी जानते थे। यूहन्ना तो अभी बपतिस्मा दे रहा है ना, इसके बारे में ये नहीं लिखा इसने प्रचार किया कि नहीं किया, लेकिन ये अपने चेलों को एकांत में जाकर बताता था। समझ इस बात को, जैसे यीशु मसीह भी बहुत प्रचार करता था लेकिन एकांत में जाकर चेलों को बताता था कुछ, वैसे ये भी अपने चेलों को बताता था कि मसीह आएगा भाई। समझ रहे हो, एलिया भी आएगा, ये सब बताता था। और इसके चेले समझते थे कि ये कब बताएगा कि मसीह आ गया है। अब चेलों के सामने लोग आए हैं पूछने के लिए कि क्या तू मसीही है, क्या तू एलिया है, क्या तू बुझदकता है। इसने सीधा सीधा इनकार कर दिया, मैं नहीं हूँ। हाँ जी। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन? फिर तू है, तेरी आइडेंटिटी हमें मालूम होनी चाहिए कि हम जाकर बताएं किसको? अपने भेजने वालों को। कुछ बताना भी तो पड़ेगा ना। तू मसीह से मना कर दिया, तूने एलिया से मना कर दिया, तूने बुझदकता से मना कर दिया, अब कुछ तो जाकर बताएंगे कि वो माने। हाँ जी। ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। भेजने वालों को उत्तर दें तू अपने विषय में क्या कहता है? कि तू अपने विषय में, समझ रहे हो, अपने विषय में हम क्या कहते हैं। यूहन्ना तो अपने विषय में बताएगा क्या कहता है, लेकिन हम अपने विषय में क्या कहते हैं। हम ये कहते हैं कि मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, या हम ये कहते हैं कि मसीह ने हमें चुना है, मसीह ने हमें मिट्टी से बनाया है, वो ही हमारी जान का रखवाला है, वो जब चाहे ले जाए, जब चाहे छोड़ जाए। सब कुछ दारोमदार किस पर छोड़ दिया? अपने बनाने वाले के ऊपर। हम उस पर भरोसा रखते हैं कि हम अपने उन चीजों के ऊपर भरोसा रखते हैं जिसको पल भर में हमने छोड़ जाना है। समझ रहे हो, ये बात प्रश्न है आज हमारे सामने भी कि हम अपने विषय में क्या कहते हैं। यूहन्ना ने तो अपने विषय में पहले बहुत बार कह दिया कि मैं कम हो जाऊं और वो बढ़ जाए। आज हम ये कहते हैं क्या? अपने विषय में कहना पड़ेगा। हालेलुया। हमारा कम होना जरूरी है और उसका बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या कहा उसने कि कुछ तो बता अपने विषय में, कि हम जाकर बता सकें कि तेरे विषय में हम उनको बताएं कि तू मतलब क्या है, तेरे आने का मतलब क्या है, जो तू काम कर रहा है उसका मतलब क्या है। हाँ जी। उसने कहा जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है। कहाँ पर ले गया इनको? कलाम में ले गया, वचन में ले गया कि भविष्यवक्ता यशायाह ने क्या कहा? मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। मेरे विषय यही है बस। समझ रहे हो, अब उन्होंने उसको एक आइडेंटिटी देनी है, ये तो आयत हो गई। समझ रहे हो, उसने बता दिया कि यशायाह ने कहा जंगल में पुकारने वाले का शब्द आया कि प्रभु के लिए मार्ग सीधा करो। ये ना कोई नाम है, ना कोई उसके विषय में कोई बात है, सिर्फ उसने बता दिया कि ये आयत के अनुसार मैं आया हूँ, इस वचन के अनुसार मैं आया हूँ। अब तेरे भेजने वाले खुद ही डिसाइड करें कि मैं मसीही हूँ, मैं नबी हूँ, मैं कौन हूँ। समझ रहे हो, 3 प्रश्न उन्होंने रखे, एक प्रश्न इसने रख दिया कि मैं यशायाह वाली बात से आया हूँ कि प्रभु का मार्ग सीधा कर दूं। हाँ जी। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। कहाँ से भेजे गए थे वो? फरीसियों की ओर से। उनको भेजने वाले कौन थे? फरीसी लोग। सदूकी नहीं है इसमें आए, क्योंकि सदूकी मानते नहीं थे मसीह को। सदूकी अलग थे और फरीसी अलग थे। फरीसी लेकिन जानते थे कि जी उठना है, सदूकी जानते, फरीसी जानते थे कि मसीह आएगा। फरीसी काफी चीजों पर आमदा थे, मानते थे, इसीलिए तो उन्होंने ही भेजा। किनको?
लेवियों और याजकों को कि पता लगाओ कि ये जो यूहन्ना निकला है ये कौन है, इसके बारे में पता लगाओ, इसकी छानबीन करो। हाँ जी, उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, हाँ जी, यदि तू ना मसीह है और ना एलिया हम्म, और ना वह भविष्यवक्ता है, हाँ। तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? देखो उसने आयत बता दी, उसमें कोई नाम नहीं था। उसमें वो भी कंफ्यूज है कि आयत के अनुसार से हम तुझको क्या नाम दें। मैं यशायाह वाली बात से आया हूँ, जंगल में मार्ग सीधा करो, ये पुकारने वाले के शब्द है, लेकिन इसका मतलब हम क्या बताएं जाकर? ये तो आपसे बहुत से कह रहा है, और ये तो खुद अपने मुंह से कह रहा है। शायद तुझे वचन का मालूम है इसलिए तू यही वचन बता रहा है बार बार, लेकिन हम तेरे विषय में क्या बताएं? उसने कहा, फिर से पूछा, अगर ना तो तू मसीह है, अगर ना तो तू एलिया है, और ना ही कोई भविष्यवक्ता है, तो फिर तू जो कार्य कर रहा है, कार्य वो क्या करता था? बपतिस्मे देता था, नामदान देता था। तो उसने पूछा, फिर तू बपतिस्मे क्यों देता है? ना मसीही है, ना एलिया है, और ना नबी है। जबकि पुराने नियम के बपतिस्मा है वो ही नहीं, ना मसीह के बारे में तो लिखा ही नहीं है कि वो बपतिस्मा भी देगा, है ना। उसके बाद एलिया नबी, उसने कोई बपतिस्मा दिया, लेकिन उसने मसा किए, बपतिस्मा नहीं दिए, लेकिन उसने मसा किए। समझ इस बात को। तेल उड़ेला गया। तेल क्या था? अभिषेक था। लोगों को क्या करता था? वो अभिषेक से भर देता था। जैसे एक नबी था सैमुएल नबी, बहुत सारे नबी, वैसे सैमुएल नबी ने क्या किया था? तेल उड़ेला था। शाऊल के ऊपर भी डेला था और दाऊद के ऊपर भी डेला था। उससे वो क्या हो गए थे? मसा किए हुए चोन में आ गए, राजा बन गए। पुराने नियम में शायद ऐसे ही कोई बपतिस्मे होंगे, नामदान होगा, ऐसे कोई मसा किया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने पूछा कि फिर तू बपतिस्मा क्यों देता है। उनके आगे एक नया सवाल आया कि बपतिस्मे ले हैं लोग, ये दे रहा है और लोग ले रहे हैं। पहले यहूदा गलीली और थियूदास उठे, उन्होंने मसीह का प्रचार किया और वो मसीह नहीं थे। ऐसा हुआ है क्योंकि मलाकी से लेकर मती नए नियम आते जाते प्रभु ने बात ही नहीं की, 400-450 साल तक बात ही नहीं की इनसे। अब उसके दरमियान 2 लोग झूठे उठ गए। उसके बाद अब ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उठ खड़ा हो गया। अब ये सोच रहे थे, एक नया प्रकाश है, एक नई समझ आई है कि बपतिस्मा ले रहे हैं लोग, और बपतिस्मा ले रहे हैं, ये दे रहा है और लोग ले रहे हैं। अब इन दोनों के दरमियान हम पता तो करें ये नामदान क्यों दे रहा है? मन फिराने का, पापों से तौबा का, मार्ग सीधा करने का। प्रभु आ रहा है इसके लिए मैं नामदान दे रहा है, लेकिन प्रभु कौन आ रहा है? जो आ रहा है उसका नाम क्या है? उससे पहले इसका नाम क्या है? उससे पहले इसकी आइडेंटिटी क्या है? हाँ जी, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, उसने पूछा फिर तू बपतिस्मा क्यों देता है? फिर उसने उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। देखो उनके बीच में खड़ा है एक, खड़ा भी हुआ है और वो उसको जानते भी नहीं है, और अभी मसीह उसके पास बपतिस्मा लेने भी नहीं आया है। अभी वो उनको वॉच कर रहा है। कौन? मसीही यीशु मसीह इनको देख रहा है, जो 1:14 में लिखा ना, वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और उसका अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने डेरा किया मनुष्यों के बीच में। वो खड़ा हुआ है इनके दरमियान, और वो सब गतिविधियों को क्या कर रहा है? देख रहा है, और अपने समय की उड़ीक कर रहा है कि मुझे कब आवाज आए और मैं कब पानी में उतरूं और बपतिस्मा ले लूं। वो भी लाइन में लगा बपतिस्मा लेने वाले की। समझ रहे हो? ये नहीं कि वो सीधा चला गया। लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। अब उनके दरमियान ये भी आ गया। कौन? लोग आ गए प्रश्न पूछने के लिए, और इसने उसके प्रश्नों के जवाब देने शुरू कर दिए। और वो कह रहा है, मैं तुमको जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारे बीच में एक खड़ा हुआ है जिसे तुम नहीं जानते, और इसको ये भी नहीं जानता था। आगे जाकर पता लगेगा। जो बीच में खड़ा हुआ है ना, ये भी नहीं जानता कि बीच में खड़ा कौन हुआ है, कौन आएगा। इसने क्या कहा? एक खड़ा हुआ है, क्योंकि इसको मालूम था अगर मुझे भेजा है तो उसको भी भेजेंगे। समझ रहे हो? उसके आने में समय नहीं पड़ेगा। जैसे मुझे भेजा गया है, मेरे उस उद्धारकर्ता को, मेरे उस बनाने वाले को भी भेजा जाएगा। और वो कह रहा है तुम उसे अभी नहीं जानते, तुम जानते ही नहीं हो, तुम्हारे बीच में खड़ा हुआ है, अर्थात मेरे बाद आने वाला है। देखो पहेली बुझा रहा है उनको। मसीह भी ऐसे ही करता था ना कि एलिया तो आएगा, और मैं कहता हूं एलिया आ चुका है और एलिया आएगा। 2 बातें। और
ये भी यही बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि तुम्हारे बीच में खड़ा हुआ है, तुम उसे नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं, मैं उसके पाँव की जूती के बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूं। वो आने वाला है, वो खड़ा हुआ है और तुम उसे नहीं जानते, लेकिन मुझे एक चिन्ह दिया गया है, जब वो मुझ पर आएगा तो फिर मैं उसको क्या करूंगा, उजागर करूंगा, उसका प्रगटावा करूंगा, जब मेरे पास वो बात पहुंचेगी। अभी वो बात मेरे पास कैसे है, धुंधली है, एक साफ साफ देखूंगा जब मैं, तो तुमको भी बताऊंगा। वो कह रहा तुम्हारे बीच में खड़ा हुआ है, तुम नहीं जानते, और मेरे बाद आने वाला है, और मैं उसके जूती के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई। ये बातें कहाँ पर हो रही हैं, यरदन के उस पार, कहाँ में, बैतनिया। और लोग कहाँ से गए हैं, लोग याजक और लेवी कहाँ से गए हैं, हाँ जी, यरूशलेम से गए हैं। यरूशलेम से कहाँ गए हैं ये, यरदन के पार बैतनिया में पूछने के लिए। ये सवाल जवाब, हाँ जी, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था, जहाँ पर यूहन्ना क्या करता था, बपतिस्मे देता था। इनके पास खबर पहुंची और ये खबर को पहुंचने के लिए गए हैं कि तू ये कार्य क्यों, कैसे और किसके नाम से कर रहा है, और तेरा क्या नाम है कि हम जाकर बताएं। किनको, अपने भेजने वालों को, हाँ जी। परमेश्वर का मेमना। अब क्या बात आ गई है, परमेश्वर का, उसकी पहले क्या थी, गवाही। क्या गवाही थी, कि मेरे बाद आने वाला है, और क्या करेगा वो, मैं उसकी जूती के बंद खोलने के योग्य भी। और उसकी क्या गवाही थी, कि मैं मसीही नहीं हूं, मैं एलिया नहीं, मैं भविष्यवक्ता। ये उसकी गवाही है कि मैं ये नहीं हूं, लेकिन मैं यशाया वाली बात हूं कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दिया कि प्रभु के मार्ग को सीधा करो, टेढ़े मार्गों को सीधा करो। अब तुम खुद पता लगाओ कि मैं हूं कौन, हाँ जी। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा। अब उस मेमने को, उस यीशु को जिसके जूती के बंद खोलने के योग्य वो बता रहा था, उसको क्या देख रहा है, वो दूसरे दिन। देखना दिनों की इसमें बहुत बात चलती है। जैसे यीशु मसीह ने भी कहा था, कोई याद है बात, क्या कहा था यीशु मसीह ने, मत्ती में पढ़ा था हमने, और उस बात के ऊपर हमने थोड़े से गहराई में भी गए थे। 2 दिन रह गए, किसको, सबद को। देखो प्रभु ने भी 2 दिन स्पेसिफिकली बोला था, एक उसको पॉइंट करके बोला था, जबकि वो उसको 3-3.5 साल सेवकाई करते हो गए थे, और 30-33 साल तक उनको इस जमीन पर आते हुए भी हो गए थे, और फसा उन्होंने हर बार खाया। ये नहीं हर साल आता था ना फसा, वो त्योहार आता था, लेकिन वो लास्ट समय वाला फसा हमने देखा था कि वो कितना जरूरी था, क्योंकि उन दिनों के दरमियान प्रभु को कहाँ पर लेके जाना था, उस सलीब तक लेकर जाना था, और उसके बाद उसका जी उठना था, जो हमने मत्ती में देखा था। अब ये भी कह रहा है दूसरे दिन उसने यीशु को, जब उसकी गवाही हो चुकी है, उसके बाद दूसरे दिन यीशु को उसने अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। क्या कहा, देखो ये, अपनी तो उसने पहले मना कर दिया था गवाही में कि मैं मसीही नहीं हूं, अब मेमना आ गया है। देखो बात सुनो, समझो इस बात को। ये उसको किस नाम से पुकार रहा है, मेमने के रूप में। यूहन्ना जो चेला था वो उसके किस नाम से पुकार रहा था, ज्योति, जीवन, वचन। अब ये उसको किस नाम से पुकार रहा है, मेमना, क्योंकि वो मेमना ही था जो वध होने आ रहा था। वो खुद आ रहा है, लोग भी उसके पास जा रहे। जैसे आदम और हवा उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के पास खुद चलकर गए, लेकिन जीवन का पेड़, वो मेमना, वो जीवन की ज्योति, वो वचन, वो जगत का चानन खुद चलकर आ रहा है, और उसको क्या कहा जा रहा है, मेमना, जगत का मेमना, जिसके बलिदान से क्या मिलेगा, लोगों को जीवन मिलेगा। हालेलुया। देखो कितनी अच्छी बात है। मेमना आया है, कुर्बान होगा तो मौत आएगी ना, लेकिन ये वो मेमना है, कुर्बान होगा तो जीवन आएगा। भाग्यधन में मृत्यु आ गई, कैसे, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने से। लेकिन एक ये मेमना है, एक ये जीवन का पेड़ है, इसमें से खाने से क्या आएगा, जीवन आएगा। हालेलुया। एक वो भाग्यधन था जिसमें क्या हुआ, पाप आया, मृत्यु आई। एक गतसमनी बाग है जो हमने मत्ती में पढ़ा था, उसमें यीशु मसीह खुद जा रहा है प्रार्थना करने के लिए, किसके लिए, जीवन
को बताने के लिए कि वहां पर ही वो चिल्लाता है, वहां पर ही वो रोता है, वहीं पर उसका मन व्याकुल होता है और कहता है कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर, लेकिन मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो वो उस चीज को पूरी करता है जो हम मत्ती में पढ़ के आ चुके हैं। अब वो कह रहे जगत का मेमना आ रहा है। अगर मेमना है तो फिर कुर्बानी भी होगी उसकी, क्योंकि मेमना किस काम के लिए होता है? कुर्बान के लिए होता है। अब इसने उसको उसकी सेवकाई से पहले ही बता दिया, किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, कि ये मेमना है। हाँ जी, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। क्या करता है ये मेमना? जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। कुछ मेमने और भी थे जो जगत में ही थे, लेकिन वो पाप उठाकर नहीं ले जाते थे। वो पापों को क्या करते थे? ढकते थे। उनके कुर्बानी से क्या होता था? पाप छिपते थे, पाप छिपते थे। लोग पाप छिप गए, पाप छिप गए। लेकिन एक ये मेमना आया जिसकी कुर्बानी के वसीले से क्या होगा? पाप ही उठा ले जाएंगे, पापों का नामो निशान ही खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि इसने कहा मैं पापियों के लिए आया हूँ। मैं किसके लिए आया हूँ? बीमारों के लिए आया हूँ। क्योंकि भले चंगों को तो डॉक्टर की जरूरत है नहीं, मैं बीमारों के लिए आया हूँ। और क्या लिखा है कि जगत का पाप उठा ले जाता है ये मेमना। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था। ये वही है। इसके विषय में पहले पढ़ के आए ना हम। इसके विषय में क्या पढ़ के आए हैं? कि मैं उसकी जूती के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं, और मेरे बाद आएगा एक, मेरे बाद आएगा। से बात किया, अब उसके बाद ही आ रहा है और क्या कह रहा है कि ये वही है, इसको पहचान लो। ये खुद भी कह रहा है, अपने चेलों को भी बता रहा है, और जितनी जनता, जितने लोग वहां पर खड़े हुए हैं, ये सबको बता रहा है। लेकिन बात वही है कि विश्वास किसने किया? वचन तो हुआ, लेकिन उस पर विश्वास किसने किया? ये नहीं कि वचन ये सिर्फ अपने चेलों को बता रहा है, बहुत लोगों को बता रहा है। इसके चेले थोड़े नहीं थे, इसके चेले भी बहुत ज्यादा थे। और आगे जाके पढ़ेंगे, सिर्फ 2 चेले सुनते हैं भाई। इतनी भीड़ में से 2 चेले उसके पीछे चलते हैं, बाकी नहीं चलते। क्यों? क्योंकि सुना तो सबने, लेकिन विश्वास किसने किया? हालेलुया। आज वचन बेशुमार है। आप YouTube पर देखो, आप Facebook पर देखो, कितने प्रचारक, अच्छे अच्छे प्रचारक, इतने अच्छा बोलने वाले आपको आपके मनपसंद प्रचारक मिल भी जाएंगे, जो आपको कानों के हिसाब से आपको वचन भी दे देंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। क्यों? क्योंकि वो वचन से ही दे रहे हैं, और वचन के मुताबिक वचन चल रहा है तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उस पर विश्वास किसने किया? सेवकों ने तो प्रचार किया, बाइबल का कलाम तो हुआ, लेकिन उस पर विश्वास किसने किया? मीटिंगें हुई, उस पर विश्वास किसने किया? उसमें से वचन क्या लेकर आए? समझ रहे हो? बात वचन पर ही है कि हमने वचन में से सीख कर अपने जीवन में बदलावट क्या की। क्योंकि वचन हमेशा क्या करता है? जीवन बदलता है। हालेलुया। ये जीवन बिगाड़ता नहीं है। अगर आप सोचोगे मैंने वचन सुना और मेरा जीवन बिगड़ गया, तो आपने वचन सुना ही नहीं। क्योंकि वचन हमेशा क्या करता है? बदलावट करता है। आपको कम करेगा हमेशा वचन। आपको ये घमंड में नहीं लेके आएगा, बल्कि आपको ये कहां ले जाएगा? नम्रता में ले जाएगा, ये आपको दीनता में ले जाएगा। अगर वचन को सुनकर भी हम घमंड में हैं, तो फिर हमने वचन सुना ही नहीं। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है कि मैंने इसी के विषय में कहा था कि यही है जो आ रहा है। और क्या लिखा है कि मैंने इसी की गवाही दी थी, इसी के विषय में मैंने कहा था। हाँ जी, एक पुरुष मेरे पीछे आता है। मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, जो मुझसे श्रेष्ठ है। हालेलुया। ये भी बात कहनी कठिन है लोगों के लिए। किसी को बड़ा बताना लोगों में कमी हो जाती है कि कोई अगर उससे बड़ा है, अच्छा है, तो उसको कह नहीं सकते कि वो मुझसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा कहने से खुद नहीं हुआ जाएगा बंदा। लेकिन वचन यही सिखाता है कि प्रभु को बड़ा करो, प्रभु को श्रेष्ठ बताओ। इसने क्या कहा कि जो मुझसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके साथ कितनी भीड़ खड़ी हुई है। इसने ये नहीं कहा कि भीड़ मुझसे जुदा हो जाएगी, भीड़ मुझे छोड़ जाएगी। इसने सीधा ही कहा कि यही मुझसे श्रेष्ठ है। जो उसको बड़ा मानकर बैठे हुए थे, उसके चेले उसके वचनों पे बहुत प्यार बेशुमार करते थे, उसकी इतनी सेवा टहल करते थे, किसकी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। उसने सीधा ही बोल दिया कि यही मुझसे श्रेष्ठ है। उसको परवाह नहीं थी मेरे साथ कोई चलेगा कि नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि ये अपना नाम चमकाने ही नहीं आया था,
आज यही बात है, आप अपना नाम चमका रहे हैं जब हम मसीह का नाम चमका रहे हैं। अगर आपकी बातों में मसीह का नाम श्रेष्ठ है तो आप बढ़ोगे ही बढ़ोगे, कम नहीं होगे, क्योंकि वचन यही कहता है। यूहन्ना ने यही कहा, ये मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि वो मुझसे पहले था। हमें जिंदगी में आयु 30-35 साल हुए हैं, इतनी उम्र है हमारी, किसी की तो ज्यादा होगी, लेकिन यीशु मसीह वो वचन, वो जीवन हमसे क्या, कहां से भी पहले है। जो यूहन्ना शुरुआत में लिखता है, आदि में वचन था, वो वहां से है। हालेलुया। अगर वो वहां से है तो हम तो अभी कुछ है ही नहीं, तो हमें फिर उसकी कितनी बड़ाई करनी चाहिए कि वो हमसे कितने बड़ा है, वो हमसे कितना श्रेष्ठ है। उसने कहा वो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो मुझसे पहले था। जन्म चाहे मेरा पहले हो, लेकिन वो मेरे जन्म की बात करो, वो अब्राहम से भी पहले था, वो यकूब से भी पहले था। तुम आदम की बात, आदम से भी वो पहले था, क्योंकि आदम को रचने वाला भी वही था। हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह कहता है कि तुम अब्राहम अब्राहम करते हो। अब्राहम तरसता था मेरे दिन को देखने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बात कह दी, वो देखने के लिए तरसता था। वो मूसा देखने के लिए तरसता था कि प्रभु वो तुझे देखना चाहता हूं, लेकिन वो देख नहीं पाया। वो कहता प्रभु देखो तुझे। अगर आज हम उसको देख रहे हैं तो हम कितने अच्छे भले चंगे लोग हैं कि प्रभु ने हम पर अपने उस वचन को, अपने जलाल को नाजिर किया है कि हम उसके वचन को पहचान ले। और क्योंकि वो ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो हमसे क्या, बहुतों से पहले है। हालेलुया। वो कहता वो मुझसे पहले था, मैं तो उसे पहचानता ना था। ये क्या कह रहा है, मैं नहीं पहचानता था। समझ रहे हो, हम भी नहीं पहचानते थे। अब जब पहचान गया तो उसको भाई बताना पड़ेगा, समझ रहे हो, उसकी गवाही देनी पड़ेगी। जैसे ये यूहन्ना ने कहा, मैं उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इजराइल पर प्रकट हो जाए। समझ रहे, इसके बपतिस्मा देने का कारण। हालेलुया। हालेलुया। हम जब घर पे पढ़ते हैं तो जी ऐसे निकल जाता है, निकल जाती है। लेकिन जब इसको हम ध्यान से बड़े वर्ष बाय वर्ष पढ़ते हैं, ध्यान से प्रभु की दया से पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है कि मुझे मैं पहचानता नहीं था और इसलिए मैं उसको पहचानता नहीं था, इसलिए मैं क्या करता था, जल से बपतिस्मा देता था। क्यों देता था, वो इजराइल पर प्रकट हो। हालेलुया। क्योंकि इसको बताया गया था कि वो बपतिस्मा लेने भी आएगा। तो जब वो आएगा तो अगर तू बपतिस्मा देगा तब भी आएगा ना, तो फिर तू क्या कर पाएगा, उसको प्रकट कर पाएगा, उसको प्रकटा भी में ले आ पाएगा। प्रभु ने आज हमें एक सेवा दी है, अगर वो हम सेवा नहीं करेंगे तो हम फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। समझ इस बात को। अगर आपका बैठना, हमारा खड़े होना और आपका भी एक दिन खड़े होना, अगर हम उसको खड़े होने को बता ही ना पाए, बता क्यों रहे हैं, उसको प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल। इजराइल पर नहीं कर रहे। इजराइल तो वो है जो उसको मान चुका है। असली इस्राएल तो वही है, असली खुदा को जानने वाले तो वही है। क्योंकि प्रभु ने सीधा कहा, अब कौन यहूदी कौन यूनानी, खत्म ही कर दी बात। अब उसने सबको क्या कर दिया, एक सेत में बांध दिया। अब अगर हम उसकी सेवा में करेंगे तभी तो उसको बता पाएंगे। अगर उसकी सेवा ही नहीं करेंगे तो उसको कैसे प्रगटावे में लेकर आएंगे कि ये मसीह है। इसीलिए तो हम सेवा कर रहे हैं, इसीलिए तो बता पा रहे हैं प्रभु की दया से कि हम क्या, वो लोग जान पाए कि मसीही कौन है। तो उसने कहा बपतिस्मा इसलिए देता था जल से मैं, कि वो इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, हाँ जी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है। उसने क्या किया, यूहन्ना ने ये गवाही दी। उसकी क्या गवाही थी कि मैंने मसीह को मैं जानता ना था, ना मैं पहचानता था, लेकिन जब दूसरे दिन वो बपतिस्मा लेने आया तो मेरे ऊपर एकदम से एक काशवाणी हुई, एक आवाज आई और बताया गया कि जिसके ऊपर ये कबूतर के समान, समझ रहे हो, कबूतर के समान क्या उतर रहा है, आत्मा उतर रहा है। यही क्या है, मसीही है, यही वो है जिसकी हम उड़ीक कर रहे हैं। हाँ जी। और वह उस पर ठहर गया। और किस पर ठहर गया, वो जो बपतिस्मा लेने आया था, जिसको उसने मेमना कहा, जो जगत का उद्धार करता था, जो यीशु मसीह था। जब वो उसके ऊपर ठहर गया तो इसको पता लग गया कि यही वो है जिसकी मैं कब से गवाही दे रहा हूं कि मैं उसके जूती के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं। ये वही है। हाँ जी।
मैं तो उसे पहचानता नहीं था, मैं नहीं पहचानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा था, जिसने मुझे भेजा क्या करने के लिए, जल से बपतिस्मा देने के लिए, उसी ने मुझसे कहा। उसने ही कहा। समझ रहे हो, हाँ, आज हमें जिसने कहा है उसी ने कहा है कि तुम मेरी सेवा में लगे रहो। उसी ने कहा दिन रात लगे रहो। वैसे हम ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन उसका वचन ये कहता है कि समय असमय तैयार रहो, उसकी आराधना में लगे रहो, उसके वचनों में लगे रहो, क्योंकि प्रभु ने हमें यही करने के लिए। अगर आप उसका धन्यवाद भी कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप उसके धन्यवाद में, शुक्रगुजारी में लगे हुए हो। तो उसने क्या कहा कि जिसने मुझे भेजा जल से बपतिस्मा देने के लिए, उसी ने मुझे बताया, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, उसी ने मुझसे कहा था। अभी तक किसी पर उतर नहीं रहा था, और वो उतरा ही तब जब वो आया, लेकिन बता दिया हुआ था कि ये आत्मा उतरेगा और वही क्या होगा, जगत का मेमना होगा और वही उद्धार करता होगा, और उसी के पीछे तूने क्या करना है, लोगों को फेरना है, अपने लोगों को, मनों को उसकी तरफ फेरना है। हाँ जी, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। वही क्या करेगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा भी वही देगा जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। हालेलुया। इसीलिए तो मसीह कहता था कि पवित्र आत्मा मेरे ही नाम से आएगा, जो मेरी ही बातें सिखलाएगा। यीशु मसीह ऐसे ही कहता था कि वो मेरी बातें जो पिता ने मुझे सौंपी, और वही तुमको वो सिखलाएगा। कौन, पवित्र आत्मा। और उसने मत्ती में कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और 50वें दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, तो तब पता लगा कि वो नाम असल में क्या था, जिस नाम से आगे 3000 लोग आए। उसके बाद वो खोजा आया, उसके बाद पुलूस आया, संत पुलूस आया। और बाइबल में कितने नाम है जिन्होंने बपतिस्मा लिए, किसके, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि हमने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा लिया। और हम भी पहले नहीं जानते थे पवित्र आत्मा क्या है, तब बपतिस्मा लिया। लेकिन जब धीरे धीरे वचनों को सीखे, जब धीरे धीरे वचनों में बढ़े, उसके पवित्र आत्मा ने खुद वचनों को सिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि तब बच्चे थे, कहने को उम्र ज्यादा थी लेकिन बच्चे ही थे। धीरे 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 प्रभु अपने बच्चों को सहलाता गया, बताता गया कि मेरा वचन कहता क्या है। हालेलुया। तो उसने क्या कहा कि वही पवित्र आत्मा से जो आएगा, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा भी देगा। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। मैंने देखा भी और उसकी गवाही भी दी। ये कौन कह रहा है, यूहन्ना लिख रहा है, उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही, कि उसने देखा, उसने गवाही भी दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। अब मेरे पीछे नहीं, इसके पीछे चलो। हालेलुया। और उसके पीछे उसके चेले चल भी पड़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ दे के रहने छोड़ दे इसको, 36 को 35 को, क्योंकि पढ़ेंगे तो फटाफट तो पढ़ नहीं सकते। चलो इसको हम खत्म करते हैं। यीशु के प्रथम चेले आएंगे, उसके बाद जो के 2 चेले होते हैं और 2 जाकर 2 को लेकर आते हैं। आज ये चेन सिस्टम है। 50वें दिन प्रेरितों के काम 2:38 में 120 लोगों की जमात होती है। और वो 120 लोगों की जमात कितने लोगों को लेकर आई, 3000 लोगों को लेकर आई है। वो जैसे ये 2 गए हैं, 2 को और लेकर आए हैं। वो सामरी औरत गई और वो लोगों को और लेकर आई। ये यूहन्ना का है, उसके पीछे चलो। ये खुद तो नहीं चला, और इसने क्योंकि उसकी गवाही दी, क्योंकि ये गवाही था, क्योंकि इसके बाद इसका समय बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि ये सीधा बोलने लग जाता है फिर, क्योंकि इसको मालूम था कि वो आ गया है, अब मैं राजों से टक्कर लूं, और ये राजे के खिलाफ हो जाता है। अब राजों को हमने देखा था कि इसको पकड़ लेते हैं वो, और इसका समय कार्य बहुत जल्दी खत्म हो जाता है मसीह के आने के बाद। और उसका फिर मसीह कार्य करता है, और ये भी भेजता है कि हम जिसकी उड़ीक कर रहे हैं पता करके आओ। तब ये कहां पर होता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में। तब ये कहां, जेल में होता है। ये जेल में ये होता है, और चेलों को कहता है पूछ कर आओ कि यही मसीह किसकी वेट करें। समझ रहे हो, एक बंदा जो खुद गवाही दे रहा है, ये बात है एक इंसान दुनियावी, कहने का मतलब एक शरीर के रूप में और एक आत्मी रूप में। जब प्रभु बात करता है तो प्रभु बात करता है, और कई बार हम प्रभु की बात को अनसुना करके अपनी बात को करते हैं, फिर कई बार प्रभु बात नहीं करता होता। समझ रहे हो, इसने यही गवाही दी कि मसीह ये है,
लेकिन जब जेल खाने में था, जब मुसीबत में था, मुश्किल में था, तब कहता है पता करके आओ, क्योंकि अगर मसीह अगर छुटकारा देगा, इसको भी यही लगता था, लेकिन इसको ये नहीं मालूम था कि मसीह करेगा, क्योंकि ये पहचानता ही नहीं है। इसको यही मालूम था कि वो आएगा और वो बपतिस्मा देता है पवित्र आत्मा के नाम से, और जब वो आएगा तो ऐसा ऐसा करेगा, लेकिन इसको पूरा नहीं बताया गया कि मसीह ने असली में आकर करना क्या है। इसने सिर्फ उसको बताया मेमना है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि मेमना कुर्बान भी होगा। जैसे वो सैमुएल नबी है, उसको बताया जा यीशु के घर में जा, तूने क्या करना है, मसा करना है, उसके बेटे में से एक को करना है। इसको ये भी नहीं मालूम था उसके कितने बेटे हैं, इसको ये भी नहीं मालूम था किसको मसा करना है। 7 आगे 7 के साथ खत्म हो गई, और वो कहता है कि तेरा कोई और भी बेटा है, क्योंकि प्रभु मना कर देता है, यहोवा वहां पर मना कर देता है किसको, सैमुएल नबी को। मैं बता रहा हूँ नबी की बात इसलिए कि नबियों के ऊपर भी प्रभु पूरे भेदों को प्रकट नहीं करता। कुछ कुछ बातें प्रभु ने अपने लिए भी रखी हुई है, और वो समय पर ही खोल देता है, वो समय पर भी अपने ज्ञान को देता है। और जब वहां पर यीशु के पुत्र आ जाते हैं, एक आता दूसरा आता, वो 7 पुत्र ले आता है अपने, लेकिन एक को छुपा लेता है। और जब वो 7 के साथ आते हैं तो यहोवा कहता है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। 7 के साथ क्या होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। किसके लिए, राजा के लिए, कि ये राजा नहीं होंगे। तो सैमुएल के बाद में ठंड की बात कि अगर मैं तेल की कुप्पी लेकर आया हूं तो मसा तो प्रभु ने करने के लिए कहा ही है, और मसा तो करना ही है। और वो कहता है क्यों ना मैं इससे और पूछूं कि तेरा कोई और भी बेटा है। तो जो वो कहता है तेरा कोई और भी बेटा है, तो वो क्या कहता है, हाँ छोटा तो रह गया। हालेलुया। वो छोटे को छोड़ आया, उसको निमंत्रित नहीं किया, और जिसको कोने का पत्थर ठहरा दिया प्रभु, उसको ही बीच में लाकर मसा करवाता है कि यही है चुना हुआ। उसी वक्त बात खुलती है, प्रभु 7 समय बात खोलता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी। जब दाऊद आता है, जब वो 8वां आता है, तब यहोवा कहता है ये है, इसे मसा कर दे। अब ये क्या कहता है, मैं पहचानता नहीं था कौन, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। क्यों, क्योंकि उसी वक्त बात खुलेगी जब मसीहा आएगा। आज हम भी कहते हैं कि मसीह आएगा आएगा आएगा। वो कैसे बादलों पर ले जाएगा, कैसे आंख पल के बढ़ते ही हम चले जाएंगे, कैसे तूरी फूकी जाएगी, कैसे जीवित जी उठेंगे, कैसे मुर्दा विनाशी दिशा में उठ जाएंगे, ये कैसे होगा। लेकिन ये बात उसी वक्त, उसी मोमेंट के ऊपर हमारे ऊपर खुलने वाली है कि हम कैसे बदल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मसीह की बातें हैं और मसीह अपनी बातों को खुद करना जानता है। तो आज हम इस यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक को 1 से लेकर 34 तक हमने आज पढ़ ली है, और 35 से हम अगले शुक्रवार को प्रभु की दया से देखेंगे। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। तारीफ जीसस, तारीफ जीसस, तारीफ जीसस, तारीफ जीसस। ओ जिन्ने ओ दिलाड़ी वाले लोक ने, ओ ता इस जग दे हनोक ने। जिन्ने ओ दिलाड़ी वाले लोक ने, ओ ता इस जग दे हनोक ने। जिन्ने ओ दिलाड़ी वाले लोक ने, ओ ता इस जग दे हनोक ने। जिन्ने ओ दिलाड़ी वाले लोक ने, ओ ता इस जग दे हनोक ने। लभना नहीं असी लभना नहीं, लभना नहीं असी लभना नहीं। जदों यीशु च छुपाए जावांगे, जदों यीशु च छुपाए जावांगे। इको यीशु नाम दे सहारे, एक दिन उठाए जावांगे। इको यीशु नाम दे सहारे, एक दिन उठाए जावांगे। असी जग तो उठाए जावांगे, इस जग तो उठाए जावांगे। तारीफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तो आइए आंखों को बंद करके स्वर्ग की प्रार्थना हम भाई देवजीत के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। अब से लेके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल व हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। तारीफ।